द प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सरसाइज्ड हिज राइट टू वोट। और उससे पहले हमने देखा प्रधानमंत्री के लिए कितना सपोर्ट, कितना जोश वहां लोगों में। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसी नारायणपुरा के इसी बूथ पर गृहमंत्री अमित शाह जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वोट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो है इस इलाके से गृहमंत्री अमित शाह के अगर नाते की हम बात करें तो काफी पुराना है, क्योंकि यहीं से ठीक थोड़ी दूरी पर उनका जो पुराना घर है वहां पर वो पहले रहा करते थे। 2014 के बाद वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन अब तक 14 तक 10 साल पहले तक वो इसी एरिया में पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं। यहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी, यहीं से वो गुजरात के गृह मंत्री बने, यहीं से फिर वो देश के भी गृह मंत्री बने। तो लगभग 1989 से वो इसी बूथ पर वोट करते आ रहे हैं। और आज फिर एक बार जब प्रधानमंत्री वोट कास्ट करके जा चुके हैं गुजरात से, उसके बाद अपने परिवार के साथ वोट करने के लिए वो पहुंचे हुए। ये कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, ये ऐसे तो अहमदाबाद का सिटी एरिया है नारायणपुरा, लेकिन ये गांधीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। प्रधानमंत्री ने भी खुद गृह मंत्री के लिए वोट किया, लेकिन गृह मंत्री खुद अपने लिए वोट करने के लिए पहुंचे। अगर इस गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ती नजर आ रही है, क्योंकि गृह मंत्री ने 10 लाख की लीड अपने लिए तय की है। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ 2 ही दिन कैंपेन किया है खुद के लिए, उसके अलावा उनका पूरा परिवार उनके लिए कैंपेन कर रहा था। मुख्यमंत्री गुजरात के उनके लिए कैंपेन कर रहे थे। और सबसे जो आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण है भी, क्योंकि अमित शाह के सामने कोई ऐसा चैलेंजर है नहीं, इसीलिए चर्चा इसी बात पर हो रही है कि इस बार कितने मार्जिन से उनकी जीत होगी, वोट शेयर, वोट परसेंटेज कितना होगा। पिछली बार भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 लाख के करीब था, इस बार वो खुद दावा कर रहे हैं कि 10 लाख होगा। तो चर्चा इसी बात पर हो रही है। बिल्कुल स्वाति, देखिए अगर हम बात करें तो 5.5 लाख की लीड लास्ट टाइम की थी 2019 में, 525 या 35 एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन 5.5 के करीब गृह मंत्री की लीड थी। इस बार उन्होंने तय नहीं किया है, ये उनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि गांधीनगर की जनता खुद 10 लाख की लीड जो है वो गृह मंत्री को जिताकर देगी। खुद मुख्यमंत्री कह रहे कि 10 लाख की लीड से वो जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कभी अपने खुद से उन्होंने कभी ऐलान नहीं किया कि 10 लाख की लीड उन्हें चाहिए, लेकिन वो जब रोड शो कर रहे थे नॉमिनेशन के एक दिन पहले, तब उन्होंने सीधे तौर पे ये एक हिंट दे दिया था कि आप लोगों ने तय किया है, अब आप लोगों ने जो तय किया है उसी के तहत आप आज के दिन जो है वो वोट करना। और कुछ उसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। सुबह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हर बूथ पर अगर हम बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री ने खुद मैसेज दिया, खुद उन्होंने मैसेज दिया कि सबसे पहले वोट करना है, सबसे पहले मतदान करना, उसके बाद जलपान करना। तो उसी के तहत सुबह सुबह कहीं ना कहीं सभी बूथ्स पर जो है वो भीड़ नजर आ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो सबसे सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए अहमदाबाद की दोनों सीटें ईस्ट वेस्ट, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, ये जो 6 सीट है ये शहरों की ये सबसे सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ पर हमेशा से कांग्रेस के लिए जो है वो अपनी जमानत बचाने की लड़ाई जो है वो देखने मिलती है। हालांकि अब थोड़ी देर में वोट देकर जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वोट दे चुके हैं, बाहर आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए काम जिस तरीके से उन्होंने किया है, लगभग पिछले 5 साल में हम बात करें तो हर महीने में कम से कम 2 राउंड अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का लगाना, तो उस तरह से कुछ 5 साल के अंदर 22,500 करोड़ से ज्यादा का काम जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। और वो सब कुछ उन्होंने काम अपने दिखाए भी है। और एक ही दिन जब वो कैंपेनिंग करने आए थे तब उन्होंने ये सारी बातें भी गांधीनगर की जनता के सामने रखी थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अगर किसी से बात करें गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में तो लोग यही कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने काम किया है और उन्हीं को लोग पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। तो एक बात ये भी है कि क्योंकि वो देश के गृह मंत्री, इसीलिए जो कैंपेनिंग का जिम्मा है वो परिवार ने संभाला। एक वोटर अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जो वहां पे गुजरात में बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन संभाला गृह मंत्री के लिए। अब बाहर आ गए हैं वो अपने परिवार के साथ और वोट करने के बाद उंगली पर उसका निशान भी इस वक्त दिखा रहे थे।
बिल्कुल, देखिए ये सीधी तस्वीर है। अब अपने परिवार के साथ वो वोटिंग बूथ से जो है वो आगे की तरफ आते नजर आ रहे हैं और बाहर बगल में जो कामेश्वर का मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, वहां से भी उनका नाता काफी जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि वोट के बाद उस मंदिर में परिवार के साथ वो दर्शन करने जाए और उसके बाद मीडिया से वो बातचीत भी करेंगे। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि 10 लाख की जो हम बात कर रहे हैं, तो गुजरात में 2 सीटों पर ये 10 लाख की बात जो है वो हो रही है। एक नवसारी से CR पाटिल जो पार्टी चीफ है, जिनको गृह मंत्री अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये दोनों क्रेडिट दे चुके हैं कि 2 साल पहले 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी 156 असेंबली जीती है तो उसकी क्रेडिट CR पाटिल को दी गई थी। तो उन्होंने भी खुद के लिए 10 लाख की लीड इस बार तय की है और अमित शाह ने भी अपने लिए 10 लाख की लीड तय की है। लेकिन माइक्रो प्लानिंग के जो है वो कहीं ना कहीं मास्टर माइंड कहे जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह और राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो चाणक्य है। तो अगर खुद के लिए अगर कुछ तय कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने उस तरीके की प्लानिंग भी की होगी। पूरी माइक्रो प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी। भले खुद अपने लिए कैंपेनिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन जय शाह उनका बेटा कर रहा था, उनकी पत्नी कर रही थी ने और वहां पर नेताओं ने संभाली हुई थी campaigning की कमान। Nitin, for the moment, thank you very much for getting us the details. We'll keep coming back to you for the updates. Let's now play out the excerpts of the Prime Minister's interview. And this one specifically is about the deep fake videos and that of Home Minister Amit Shah, which shows him saying he would remove reservation. And the Prime Minister in this exclusive interview with Times Now expressed concerns over deep fake videos and asserted that he has spoken on the issue as it poses a serious threat. Listen in to what he said. अमित शाह जी का एक फेक वीडियो फैलाया गया, आप लोग काफी उसको लेकर अग्रेसिवली आपने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। इस पर आपका रिएक्शन पहले से अलग था बाकी के झूठ से, ऐसा क्यों? और ये क्यों? मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के चुनाव में एक डीप फेक वीडियो निकला और अमिताभ बच्चन जी के आवाज में निकला। आप हैरान हो जाएंगे, अमिताभ साहब पूरी रात सो नहीं पाए। बोले रात को ही मुझे FIR करनी है। बोले ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं बोले दूर से नमस्ते करता हूँ। दुखी थे बहुत। मध्य प्रदेश में एक्शन लिए गए उन लोगों पर। तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं हुआ है। और मैंने जब दिवाली का बीजेपी का कार्यालय में गेट टूगेदर था, मैंने डीप फेक पर लंबा भाषण किया था। सही बात। मैंने जानबूझ करके किया था उस दिन और मीडिया को ये मैंने कहा था इस बहुत बड़ा संकट में देख रहा हूं। मैंने मेरी G20 समिट में सबने चिंता व्यक्त की थी। हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस पे समिट था, उसमें मैंने कहा ये सब कह रहे हैं सॉल्यूशन पर, मैंने उनको एक सॉल्यूशन दिया। मैंने कहा हर एक के ऊपर एक मैसेज पहले आना चाहिए कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है, आप उसको उस रूप से देखिए।